हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडीगढ़ में। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे हैं बहुपद के भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उस सभी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो भी आपका भाग से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या होता है ना कि सब में कुछ ना कुछ अंतर रहता है, इसलिए आप सभी को वो सारे क्वेश्चन पढ़ने बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए आज ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उससे अलग है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या अलग है और कैसे इसको करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुपद है और कह रहा है कि भाई कोई gx बहुपद है, उससे भाग देने पर भागफल x - 2 और शेषफल आपका -2x + 4 आता है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अपने बचपन में। बचपन में का मतलब है कि जो हम बचपन से सवालें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ये क्या है, यही तो आपका भाग है ना, ऐसे ही भाग होता है ना। अब देखो इसमें जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, बोलो बोलो, यही तो आपको जानना है कि क्या होता है। देखो यहां पर होता है आपका भाज्य। भाज्य का मतलब जिसमें हम भाग करते हैं। ठीक है, और जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाजक। देखो यहां पर आप तो भाजक हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका, जब यहां से भाजक से हम भाग करते हैं भाज्य में तो कुछ भागफल भी आता है ना। जो भागफल आता है वो कहां पर आता है, यहां पर आता है। ठीक है, तो जिसको भागफल कहा जाता है वो यहां पर आता है और ये भागफल तो दिख रहा है ना, ये भागफल हो गया आपका। अब कुछ तो आता है शेष भी ना, तो उसको कहते हैं शेषफल। तो ये हो जाएगा आपका शेषफल, यहां पर आता है। कभी कभी 0 आ जाता है, बाकी अगर 0 नहीं आता तो वो आपका शेषफल बच जाता है। ठीक है, तो ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और ये भागफल और ये शेषफल। अब इसको मैंने क्यों बताया, देखो अब जब हम भाग करते हैं तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहले हम भाजक का गुणा कर देते हैं भागफल में, करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, जब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो इसमें जो शेषफल आया रहता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों बता रहा हूं, देखो जैसे जैसे हमने बताया यहां पर हम उसको लाइन से लिख लेते हैं। क्या बताया हमने, जैसे यहां पर भाजक बताया तो भाजक लिख लेते हैं, ये हो गया आपका भाजक। और हमने क्या बताया कि गुणा करते हैं किसमें, भागफल में, तो यहां पर गुणे का निशान लगाएंगे और लिख देंगे भागफल। और फिर क्या हमने बताया कि भाई जब इसको उत्तर की जांच करते हैं तो जो शेषफल रहता है उसको भी जोड़ देते हैं, तो यहां पर हम शेषफल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेषफल। अब इतना करने के बाद अगर हमने जो भी भाग किया, जिसमें भाग किया मतलब कि भाज्य, अगर भाज्य आ जाता है तो हमारा जो भाग किए रहते हैं वो सही रहता है और ये उत्तर की जांच हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सब करने पर हमारा भाज्य के बराबर आ जाता है। तो ये जो हमने लिखा है इसको क्या कर देते हैं, भाज्य के बराबर कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाज्य। इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों। अब क्या करना है आपको, जो जो आपको दिया है इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो आपको दिया है इसमें हम अब उसको लिख लेते हैं। तो क्या है आपका, पहले भाजक देखो, भाजक क्या है आपका x। देखो यहां पर आपका भागफल दिया है, शेषफल दिया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो भागफल कितना है, भाजक ऐसे रहने देते हैं। भाजक उसे कहेंगे जिससे भाग दिया गया है ना, तो gx यहां पर है भाजक, तो gx लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका gx और गुणे में आपका भागफल कितना दिया है भाई, x - 2 दिया है ना। उसके बाद प्लस करते हैं तो शेषफल आपका -2x + 4। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2x + 4। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है, हो सकता है कुछ आपको सवाल करने में दिक्कत हो जाए, इसलिए हम पहले इसको ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका भाज्य। तो इसमें इस सवाल में आपका भाज्य ये है क्योंकि इसी को सॉल्व करने पर gx से इतना शेषफल और भागफल आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य लिखेंगे अब हम इसको x³ - 3x² + x + 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि भाई जिसको हमें ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, gx को, तो जिसको भी ज्ञात करना है उसको हम अलग कर लेंगे और जिसको सॉल्व करना है उसको अलग कर लेंगे। उसको करने के लिए जैसे यहाँ पर आपका gx है,
और ये गुणे में आपका x माइनस टू है, इसको भी ब्रैकेट में ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में x माइनस टू और प्लस यहाँ पर था, अब ये प्लस वाला इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अब जब इधर ये वाला जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2x प्लस 4, इतना क्लियर हुआ। हो सकता है तो इसी लाइन में इसको सॉल्व कर देते, लेकिन आपको समझना है और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन हम और बढ़ा देंगे जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहा कि gx को अकेले करना है, तो इसका मतलब है x माइनस टू है, इसको भी हम इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जब अब इसको ब्रैकेट अब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4। इतना क्लियर हुआ। अब देखो भाई, ये जो हमने x माइनस टू को इधर लाया है, क्योंकि ये गुणे में था इसलिए इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस टू, वो भी बटे में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब है कि देखो यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब लिख लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो एक x और 2x मिलकर कितने हो जाएंगे, प्लस 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस 4 है, प्लस 2 माइनस 4 मतलब कि घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और चिन्ह मतलब कि साइन किसका लिखा जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस है और घटाने पर हमारा आ जाएगा 2, और आपका बटे में x माइनस टू है ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस टू। अब देखो दिक्कत यहाँ पर यह आएगी, जैसे हम नॉर्मली करते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं, वही आपकी उत्तर की जांच हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या कह रहा है कि gx निकालना है। अब gx हमने निकालना शुरू किया तो इतना आ गया। अब इतना का मतलब है कि x माइनस टू से इतने में भाग करना है हमें, तो मतलब भाग करेंगे तभी हमें gx का पता चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो अब इसको हम भाग करते हैं। भाग तो हमने आपको बताया, कई सवालें बताई, आपने कई सवालें की भी होंगी, ठीक है। तो पहले अब इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद इस सवाल को हम सॉल्व ही करेंगे, यहीं पर टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो देखो, अब यहाँ पर जैसे भाग करना है पहले उस क्रम में इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x माइनस टू है और ब्रैकेट में मतलब x माइनस टू है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2, ठीक है। अब इसको भाग करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर x क्यूब है तो इसका पहला और इसका पहले देखेंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है, तब क्या करेंगे, इसको भी x क्यूब के बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, कितने x की कमी है, x स्क्वायर की कमी है। इसका मतलब है कि इसमें x स्क्वायर का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर लिखता हूँ, मैं अलग से भी कर सकता हूँ इसको यहाँ पर गुणा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अलग से गुणा कर लीजिए रफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ x स्क्वायर का x से कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है तो प्लस ही है ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा 2 का x स्क्वायर से गुणा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना कि भाई 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए हमने इसको नीचे लिखा, ठीक है। अगर यही ना होता तो हम किसी और के नीचे लिखते, अगर कोई भी ना मिलता तो हम एकदम साइड में लिख देते। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद घटाया जाता है तो घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया प्लस आपका, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल मतलब कि कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये प्लस हो गया भाई, यहाँ माइनस हो गया, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, -3 और 2 कितना हो जाएगा, -3 मतलब +2 तो हो जाएगा -1, ठीक है। -1 लिखा नहीं जाएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख देते हैं और ये माइनस आपका लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, तो आपको पता ही है ना,
अब क्या करेंगे, जो आपका दिया है इसको उतार लेते हैं। क्या दिया है, 3x माइनस 2। अब इसके आगे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका गुणा हम ऐसी चीज़ से करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इसको गुणा करने पर आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक x की कमी है, मतलब एक x की मतलब x, ठीक है। तो अब यहाँ पर x से तो हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, बट इसके आगे माइनस है, तो एक काम करते हैं माइनस एक्स से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा आपका, है ना। अब क्या करेंगे, देखो माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, मतलब कि 2x। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से वही करेंगे, क्या घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर भाई पहले साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x है, x बचेगा ही, ठीक है। और 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम 1 लिखेंगे नहीं, और साइन बड़ी संख्या का लिखा जाता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 3 है, तो प्लस होगा, तो प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे +1 से गुणा कर देंगे, आपको आ जाएगा x माइनस 2, है ना। किसी भी संख्या में अगर हम x गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो x माइनस 2 है यहाँ पर, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो हम 1 से ही गुणा करते हैं, किससे, +1 से। लेकिन तो यहाँ पर अगर +1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, मतलब कि शेष वाला आपका कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो आपका दिख रहा है भाई, ये क्या है आपका, जो हम निकाल क्या रहे थे, gx, ठीक है। तो ये आपका gx आ गया। आप अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, gx इक्वल टू कितना आया भाई, ये आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कितनी आसान सवाल थी, ये आपने खुद ही देख लिया, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको करना क्या था। हमने भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल जाना पहले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हम जानते हैं जैसे कि उत्तर की जांच करते हैं वही हमने सीधे सीधे लिख दिया, ठीक। उसके बाद जो हमें दिया था इसमें लिख लिया, और जो नहीं दिया था, जो मतलब निकालना था, उसको सबसे अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू आ गया आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड में आ गया x माइनस 2, ठीक है। अब इसको क्या करना था, हमें भाग करना था। भाग हमने बताया कि आपको कई बार बताया, आपने कई बार सॉल्व भी किया होगा, तो वही किया, आपका आ गया gx। तो आसान था, कोई बहुत कठिन नहीं था। इसी तरीके की और भी सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सवाल तो बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ये तो मुझे पता है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आई होगी तो हो सकता है कि एक बार में देखने पे आपको ना समझ में आए हो, ठीक है। इसलिए एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट बने तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम तो हैं ही, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।